हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रेणुका वर्मा अपने चैनल बॉटनी ज्ञान में एक बार फिर से आपका वेलकम करती हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसलोकेशन ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट किस तरीके से प्लांट के अंदर ट्रांसलोकेट होते हैं या ट्रांसपोर्ट होते हैं, उनके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन दबाकर नोटिफिकेशन स्टार्ट करना न भूलें। और अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियोस हेल्पफुल हैं तो इन्हें लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक ट्रांसलोकेशन ऑफ सॉल्यूट। देखिए, सबसे पहले हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि हम जिसके ट्रांसलोकेशन की बात कर रहे हैं या ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं वो क्या चीज है। तो बेसिकली हमको ये पता है कि फूड जो है वो ग्रीन प्लांट्स के अंदर ही सिंथेसाइज होता है और बेसिकली प्लांट के ग्रीन पार्ट के अंदर सिंथेसाइज होता है, जैसे कि लीव्स के अंदर। और प्लांट के जो नॉन ग्रीन पार्ट्स होते हैं, जस्ट लाइक स्टेम हो गया या उसकी जो रूट हो गई, वो सारे के सारे जो पार्ट्स हैं उस फोटोसिंथेटिक सेल के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं नरिशमेंट के लिए। यानी कि जो पत्तियां हैं वो फूड बनाती हैं और पत्तियों के अलावा जो प्लांट के पार्ट हैं वो उस फूड को अपने पोषण के लिए, नरिशमेंट के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम यहाँ पर यही समझने वाले हैं कि जो फूड लीव्स ने बनाया है वो फूड अदर प्लांट पार्ट तक कैसे पहुंचा। ठीक है, अब देखिए, अब हमें पता है कि फूड जो यहाँ पर बन रहा है वो हमेशा कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में बनता है, यानी कि सुक्रोज की फॉर्म में बनता है। और वेस्कुलर टिश्यूज जो होते हैं उनके थ्रू वो ट्रांसपोर्ट होता है। पिछले लेक्चर में हम असेंट ऑफ सैप के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने ये जाना था कि वाटर का ट्रांसलोकेशन कैसे होता है। हम जानते हैं कि जो वेस्क्यूलर टिश्यूज हैं टू टाइप्स के होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम हमेशा वाटर ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है और फ्लोएम जो है वो हमेशा फूड ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। तो यहाँ पे जो वेस्क्यूलर टिश्यू सुक्रोज का ट्रांसपोर्ट कर रहा है वो है आपका फ्लोएम। ठीक है, अब ये जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसकी क्या डायरेक्शन है उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर दो टर्म हम बार बार पढ़ेंगे, सोर्स एंड सिंक। इसका मतलब यह है, सोर्स तो वो स्रोत हो गया या वो जगह हो गई जहां पर फूड बन रहा है, यानी कि लीव्स। और सिंक वो जगह हो गई जहां उस फूड की नीड होने वाली है, जिसे हम कहते हैं सिंक। तो ये टर्म बार बार आएगी, तो आप ध्यान रखिए, सोर्स मीन्स लीव्स एंड सिंक मीन्स अदर प्लांट पार्ट। ठीक है, तो अब देखिए, जो ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स होते हैं उनका जो ट्रांसपोर्ट होता है एक प्लांट पार्ट से अदर प्लांट पार्ट तक, वो हमेशा फ्लोएम सीड ट्यूब्स के कारण होता है और इसी को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स कहते हैं। ठीक है, इसे सबसे पहले जैपेक ने 1897 के अंदर प्रूव किया था, जिसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। अब देखिए, हम अच्छे से जानते हैं कि सोर्स एंड सिंक क्या होता है, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, लेकिन फिर से हम यहाँ पर देख लेते हैं। क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं कि फूड बन रहा है और अदर प्लांट पार्ट में जा रहा है, तब सोर्स एंड सिंक अलग होंगे। और जब हम सीड्स की बात कर रहे हैं तब सोर्स एंड सिंक अलग होंगे। तो देखिए, बेसिकली हम जानते हैं कि जो फोटोसिंथेटिक पार्ट होता है वो हमेशा सोर्स की तरह एक्ट करता है और वो पार्ट जहां पर फूड स्टोर होता है उसे हम सिंक कहते हैं। ठीक है, तो सोर्स बेसिकली क्या हो गया, प्लांट का कोई भी वो ऑर्गन जो कि फूड मटेरियल जो बन रहा है उसके एक्सपोर्ट के लिए, उसके स्टोरेज के लिए जरूरी होता है, उसे हम सोर्स कहते हैं। एग्जाम्पल है आपका मैच्योर लीव्स एंड जर्मिनेटिंग सीड्स। सिंक क्या होता है, सिंक बेसिकली वो ऑर्गन होता है प्लांट का जो कि सोर्स से आने वाले फूड को रिसीव करता है, उसे हम सिंक कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया रूट, ट्यूबर्स, डेवलपिंग फ्रूट्स एंड इमेच्योर लीव्स। ये सारे के सारे जो हैं आपके सिंक होते हैं। ठीक है, सोर्स एंड सिंक की तरफ जो फ्लो होता है फूड्स का वो हमेशा बाय डायरेक्शनल होता है, जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, ये फ्लोएम है। ठीक है, तो फ्लोएम में ये क्या है, ये सोर्स है जो कि क्या है, आपकी ग्रीन लीव्स या जर्मिनेटिंग सीड्स हो सकते हैं, और ये सिंक है जो बेसिकली हम रूट सेल्स की बात करें। तो बेसिकली यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है कि रूट से लीव्स की तरफ, सॉरी, लीव्स से रूट की तरफ किस तरीके से फूड आता है। तो देखिए, यहाँ पर जो है ये ग्रीन लीव्स हैं जहां पर फोटोसिंथेसिस हो रहा है, फूड का डेवलपमेंट हो रहा है। वहां से फ्लोएम की सीव ट्यूब में होते हुए जो फूड है वो कहां पर आ गया, रूट सेल्स तक आ गया। तो सोर्स से सिंक की तरफ इसका जो है डायरेक्शन हुआ। यहां से ये कहां जाता है, यहां से ये जाता है जाइलम में, और जाइलम से होता हुआ ये वापस से आता है फ्लोएम सीव ट्यूब में, इसीलिए इसको हम बाय डायरेक्शनल फ्लो कहते हैं। अब ये जो ट्रांसलोकेशन है ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स का, उसकी डायरेक्शन क्या होती है।
3 टाइप्स ऑफ डायरेक्शन हमने देखी हैं या होती हैं, जो है आपकी डाउनवर्ड ट्रांसलोकेशन, अपवर्ड ट्रांसलोकेशन एंड रेडियल ट्रांसलोकेशन। ये इसकी हिंदी है। डाउनवर्ड यानी अधोमुख, अपवर्ड यानी अनुदैर्ध्य और रेडियल यानी अरीय। ये यहाँ पर गलत हो गया है, ये अनुदैर्ध्य नहीं है, ये अरीय है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। रेडियल यानी अरीय। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनको टर्म्स की हिंदी पता होनी चाहिए। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। सबसे पहले हम डाउनवर्ड ट्रांसलोकेशन की बात करेंगे कि किस तरीके से ट्रांसलोकेशन होता है। तो देखिए, जो डाउनवर्ड ट्रांसलोकेशन जो है वो बेसिकली जो सबसे नॉर्मल टाइप ऑफ ट्रांसलोकेशन है वो होता है, क्योंकि अपर लेवल पर यानी कि जो लीव्स हैं वहां पर फूड मैन्युफैक्चर हो रहा है और वो स्टेम एंड जो रूट्स हैं जो कि नीचे की तरफ पार्ट्स हैं उनके अंदर वो ट्रांसलोकेट हो रहा है, जो कि डाउनवर्ड पार्ट्स हैं। जो ये डाउनवर्ड पार्ट्स हैं वहां पर इस फूड का कंजप्शन होता है और स्टोरेज होता है, इसे ही हम डाउनवर्ड ट्रांसलोकेशन कहते हैं। तो बेसिकली आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो ग्रीन वाले एरोज हैं वो डाउनवर्ड ट्रांसलोकेशन को बता रहे हैं कि सुक्रोज का फॉर्मेशन या फोटोसिंथेसिस के थ्रू हुआ, और ये सुक्रोज जो है वो ग्रीन वाले एरोज आप देखिए, ये सुक्रोज जो है स्टेम से होते हुए लीव्स के अंदर आ गया, इसे ही हम डाउनवर्ड ट्रांसलोकेशन कहते हैं। नेक्स्ट वन इज अपवर्ड ट्रांसलोकेशन। अपवर्ड ट्रांसलोकेशन बेसिकली जब हम बात करते हैं नीचे से ऊपर की तरफ जब ट्रांसलोकेशन होता है, और यहाँ पर जो जर्मिनेटिंग सीड्स और जो ट्यूबर्स होते हैं वो एज अ सोर्स काम करते हैं। ठीक है, हमें पता है जो सीड्स होते हैं उनमें फूड स्टोर रहता है। ठीक है, अब जब सीड जर्मिनेट होना शुरू करता है तो जर्मिनेशन के टाइम पर वहां पर उसके पास लीव्स तो होती नहीं है कि फोटोसिंथेसिस करके उसको फूड प्रोवाइड करा ले, तो उस समय जो उसके अंदर स्टोर्ड फूड होता है वो सॉल्युबल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होता है, और सीड से जो अपर ग्रोइंग पार्ट है, जो सीडलिंग के पार्ट होते हैं, उसकी तरफ सप्लाई होता है जब तक कि ग्रीन लीव्स डेवलप नहीं हो जाती। इसे हम अपवर्ड ट्रांसलोकेशन कहते हैं। और अपवर्ड ट्रांसलोकेशन जो है इसको आप ये पर्पल एरो से समझ सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर रूट सेल्स ने एब्जॉर्ब किया और यहाँ से होते हुए ये जो है ऊपर की तरफ जा रहा है, इसे ही जो है हम अपवर्ड ट्रांसलोकेशन कहते हैं। जो अपवर्ड ट्रांसलोकेशन होता है सॉल्यूट का वो स्टेम के थ्रू होता है। ठीक है, अब ये देखिए इसके 3 पार्ट्स हैं। पहली चीज कि जो बर्ड्स हैं, जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर हम जो जर्मिनेटिंग सीड है उसकी बात कर रहे हैं, वहां से कहाँ जाएगा, बर्ड्स की तरफ जाएगा, जो कि स्प्रिंग के अंदर अपनी ग्रोथ को रिज्यूम करती हैं। डेवलपिंग लीव्स की तरफ जाएगा जो कि एपेक्स के बिल्कुल पास में होती हैं, और उसके अलावा जो ओपनिंग फ्लावर्स हैं उन तक जाएगा, जो डेवलपिंग फ्रूट्स हैं उन तक जाएगा, जो कि ब्रांचेस के एंड पर प्रेजेंट होते हैं। तो बेसिकली जो स्टोर्ड फूड है वो वहां तक मूव करेगा जब तक कि फोटोसिंथेटिक ऑर्गन यानी कि लीव्स डेवलप नहीं हो जाती। तीसरा जो है वो है रेडियल ट्रांसलोकेशन। ये भी होता है, और रेडियल ट्रांसलोकेशन बेसिकली प्लांट्स में कब होता है, जब सेल्स में अरीय रूप से या रेडियली जो है फूड ट्रांसलोकेट होता है। फूड जो है जब पित्त से कॉर्टेक्स की तरफ जाता है तो उसको हम रेडियल ट्रांसलोकेशन कहते हैं। बेसिकली आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो एक नॉर्मली जो हम एक डायग्राम बनाते हैं कि मिड में जो है पित्त है, उसके बाद कॉर्टेक्स है, उसके बाद पेरिडर्म है, एंडोडर्मिस है, कॉर्टेक्स है, ये सारी चीजें जब हम बनाते हैं तो उसमें जब इस तरीके से बाहर की तरफ या अंदर की तरफ जब फूड का मूवमेंट होता है तो उसको हम रेडियल ट्रांसलोकेशन कहते हैं। अभी हमने डायरेक्शन की बात की, अब हम पाथ की बात करेंगे कि जब डाउनवर्ड ट्रांसलोकेशन होता है तो जो सॉल्यूट है वो किस पाथ से जाता है। जब वह अपवर्ड ट्रांसलोकेशन होता है तो सॉल्यूट के ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांसलोकेशन का क्या पाथ रहता है, क्या रास्ता रहता है, एंड अगेन रेडियल ट्रांसलोकेशन में उसका क्या पाथ रहता है। तो सबसे पहले हम डाउनवर्ड ट्रांसलोकेशन की बात कर रहे हैं, जब हमें पता है कि ना हमेशा जो सॉल्यूट्स हैं उनका ट्रांसलोकेशन फ्लोएम के थ्रू होता है। डाउनवर्ड ट्रांसलोकेशन की हम बात कर रहे हैं, इस व्यू को कुछ एविडेंसेस जो हैं वो सपोर्ट करते हैं। पहला जो एविडेंस है वो है टिश्यूज अदर देन फ्लोएम कैन नॉट अकाउंट फॉर डाउनवर्ड ट्रांसलोकेशन। यानी कि बहुत सिंपल सी चीज है, इनका ये कहना है कि जो वेस्क्यूलर टिश्यू है फ्लोएम के अलावा कोई भी ऐसा वेस्कुलर टिश्यू नहीं है जो कि डाउनवर्ड ट्रांसलोकेशन के अंदर हेल्प करता है। क्योंकि हम जब असेंट ऑफ सैप की बात करते हैं तो असेंट ऑफ सैप या वाटर ट्रांसपोर्टेशन जाइलम के थ्रू होता है।
जो कि नेचुरली होता है। तो जाइलम तो वाटर को लेके जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो वाटर को लेके जा रहा है और वो अपवर्ड मूवमेंट में वाटर को लेकर जा रहा है, तो ऑर्गेनिक सॉल्यूट जो है वहां पर ट्रांसलोकेट इसके थ्रू तो नहीं हो सकते। जब हम बात करते हैं ग्राउंड टिश्यूज की सेल्स की, तो जो ग्राउंड टिश्यूज की सेल्स हैं उनका स्ट्रक्चर जब हम देखते हैं तो वो कभी भी इस प्रकार के ट्रांसलोकेशन के लिए सूटेबल नहीं होता और उनके अंदर किसी भी तरह का सॉल्यूबल ऑर्गेनिक सॉल्यूट प्रेजेंट नहीं होता, तो वो भी ट्रांसलोकेट वहां पर नहीं हो सकता। ठीक है, इसके अलावा ये जो सेल्स होती हैं अदर देन फ्लोएम हम बात कर रहे हैं, उनके अंदर ऑर्गेनिक सॉल्यूट जो है हमेशा इनसॉल्युबल फॉर्म में रहता है, तो सॉल्युबल फॉर्म को किस तरीके से वो ट्रांसलोकेट कर सकते हैं। दूसरा जो फ्लोएम है, अकेला फ्लोएम ही फिर बचता है जो कि ऑर्गेनिक सॉल्यूट के ट्रांसलोकेशन के लिए जरूरी है या नेसेसरी है, या हम कह सकते हैं कि वो ही इसका ट्रांसलोकेशन कर सकता है। उसके अलावा जो सीव ट्यूब्स प्रेजेंट होती हैं फ्लोएम में, उनका जो अरेंजमेंट है वो इस तरीके से होता है कि उनकी जो क्रॉस वॉल्स होती हैं, बीच में जो वॉल्स होती हैं वो परफोरेटेड होती हैं, सीव पोर्स होते हैं, उनमें छेद होते हैं जो कि उनके बीच में एक कंटिन्यूअस चैनल का फॉर्मेशन करते हैं और वहां पर इजीली जो ट्रांसलोकेशन है वो हो सकता है। जब हम कुकुरबिट्स की बात करते हैं जहां पर लीव्स बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, स्टेम से भी बड़ी बड़ी लीव्स होती हैं, उनके स्टेम के अंदर बाइकोलेटरल वेस्कुलर बंडल्स जो हैं प्रेजेंट होते हैं, तो वो क्या करते हैं वहां इजीली वो इस फूड मटेरियल के ट्रांसलोकेशन में हेल्प करते हैं। और बेसिकली जो फूड मटेरियल यहाँ पे ट्रांसलोकेट होता है वो सीव ट्यूब से और जो सीव प्लेट का फेस व्यू है उससे होता है। ये डायग्राम हम देख सकते हैं, ये जो पहला है आपका ये सीव ट्यूब्स हैं, इसमें जो है इस तरीके से इजीली यहाँ पर मूवमेंट होता है, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर जो है इस तरीके से छोटे छोटे यहाँ पर पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम सीव पोर्स कहते हैं। ये जो है ये फेस व्यू दिख रहा है जिसमें ये जो आपको डॉट डॉट दिख रहे हैं ये वाले, ये सारे के सारे जो सीव पोर्स हैं जो कंटिन्यूअस चैनल बनाए रखने का काम करते हैं। सेकेंड इज ब्लॉकिंग ऑफ फ्लोएम। देखिए हमें पता है कि जो फूड मटेरियल का ट्रांसलोकेशन है वो नॉर्मली होता रहता है, लेकिन जैसे ही सीव पोर्स जो हैं वो प्लग्ड हो जाते हैं, या हम कहें कि किसी भी तरह के कंपोजिशन की वजह से जब वो बंद हो जाते हैं तो ट्रांसलोकेशन रुक जाता है। बेसिकली एक केमिकल कंपाउंड है कैलोज, ये जब इन सीव पोर्स को बंद कर देता है तो उस समय जो फूड है उनका ट्रांसलोकेशन रुक जाता है। तो ये व्यू इस चीज को प्रूव करता है कि कहीं ना कहीं फ्लोएम ही है जो कि फूड मटेरियल को ट्रांसलोकेट करता है। केमिकल एनालिसिस ऑफ फ्लोएम सेप, जब फ्लोएम सेप का केमिकल एनालिसिस किया गया तो इनको क्या पाया, इन्होंने पाया कि जो फ्लोएम की सेल्स हैं उसके अंदर बहुत बड़ी क्वांटिटी में ऑर्गेनिक सॉल्यूट प्रेजेंट होता है, और बेसिकली जो ऑर्गेनिक सॉल्यूट प्रेजेंट होता है वो सुक्रोज होता है और वो सॉल्युबल फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो ये व्यू भी इस चीज को प्रूव करता है कि फ्लोएम ही ऑर्गेनिक सॉल्यूट को लेके जाता है। नेक्स्ट वन इज आइसोटॉपिक स्टडीज। आइसोटॉपिक जो स्टडीज की गई उसमें ये ऑब्जर्व किया गया कि एक प्लांट की जो लीफ होती है वो हमें पता है वो क्या करती है, फोटोसिंथेसिस करती है 13 CO2 की प्रेजेंस में। यहाँ पर जो कार्बन है इसको इन्होंने क्या करा, आइसोटॉपिक कार्बन इन्होंने यूज किया ताकि देख सके कि वो आइसोटॉपिक कार्बन जो है वो कहाँ कहाँ से मूव करता है। इस 13C को जब इन्होंने देखा तो इन्होंने देखा कि ये जो है स्टेम के थ्रू दूसरे पार्ट में जा रहा है। बना कहाँ पे था, लीफ में बना था, और उसके बाद वो ट्रांसलोकेट हुआ। इन्होंने इस 13C को, आइसोटॉपिक जो कार्बन था, इसके मूवमेंट को इन्होंने देखा और इससे इनको ये पता चला कि ये जो है फ्लोएम के थ्रू ही मूव हो रहा है। लेकिन अगर स्टेम के कुछ सेगमेंट्स को जो जिसमें फ्लोएम है उसको अगर किल कर दिया जाए, यानी कि फ्लोएम अगर वहां से हटा दिया जाए, हॉट वैक्स उसमें वहां पर डाल दिया जाए, तो इन्होंने देखा कि ये जो 13C था इसका मूवमेंट कहीं भी डिटेक्ट नहीं हुआ। यानी कि फ्लोएम सेल्स जब खत्म हो गई तो फ्लोएम सेल्स की एब्सेंस में वहां पर वो जो आइसोटॉपिक कार्बन था वो मूव नहीं कर पाया। तो अगेन ये भी प्रूव करता है कि फ्लोएम जो है वही ऑर्गेनिक सॉल्यूट के ट्रांसपोर्ट के लिए जरूरी है। एंड लास्ट वन इज रिंगिंग एक्सपेरिमेंट। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं जाइलम में, लेकिन अलग तरीके से पढ़ा था। यहाँ पे इन्होंने क्या करा, एक प्लांट का जो स्टेम लिया वो इस तरीके से लिया कि उसकी जो बार्क है
उसको रिमूव कर दिया गया, उसमें से फ्लोएम को भी रिमूव कर दिया गया, ठीक है। और फिर क्या करा इन्होंने, इसको एक पानी के अंदर रख दिया। तो इन्होंने देखा कि कुछ टाइम बाद वो जो था, जो प्लांट था वो मुरझा गया है और उसमें किसी भी तरीके के फूड मटेरियल जो हैं वो नहीं जा पाए हैं और रिंग के ऊपर की तरफ वो फूड मटेरियल स्टोर हो गया, क्योंकि नीचे फ्लोएम था ही नहीं। तो डाउनवर्ड जो है उस मटेरियल का किसी भी तरीके से ट्रांसलोकेशन नहीं हुआ और वो उसी एरिया के अंदर स्टोर हो गया। कुछ समय बाद क्या हुआ कि जो रिंग के ऊपर का टिश्यू था वो तो फूल गया, स्वेल आउट हो गया, ठीक है। और वहां पर धीरे धीरे एडवेंटिशियस रूट्स भी डेवलप हो गई और जो लोअर पार्ट था प्लांट का वो धीरे धीरे ड्राई हो गया, या हम कहें कि धीरे धीरे जो है वो उसकी डेथ हो गई। देखिए यहाँ पर जो है हम इस एक्सपेरिमेंट में देख सकते हैं, यहाँ पर ये नॉर्मल प्लांट है जब उसकी रिंग बनी थी। देखिए यहाँ पर कोई भी स्वॉलन पोर्शन हमें देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन कुछ टाइम बाद ये देखा गया, बीच में सिर्फ जाइलम इन्होंने छोड़ा था, तो कुछ टाइम बाद इन्होंने क्या देखा कि जो रिंग के ऊपर का पार्ट था वहां पे फूड स्टोर होने लगा, वो स्वलन हो गया और जो नीचे का पार्ट था वो धीरे धीरे ड्राई होने लगा, ठीक है। यहाँ पे वाटर मूवमेंट कंटिन्यूअस जारी था क्योंकि जाइलम इसके अंदर है, लेकिन यहाँ पर ऑर्गेनिक सॉल्यूट का मूवमेंट जो है वो रुक गया। अब हम बात करते हैं पाथ ऑफ अपवर्ड ट्रांसलोकेशन, यानी कि ऊपर की तरफ जो मूवमेंट होता है उसकी हम अगर बात करें तो देखिए क्या है कि हमें पता है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऊपर से नीचे की तरफ ही आता है, नीचे से ऊपर की तरफ भी जाता है, ठीक है। हमें पता है फ्लोएम के थ्रू होता है, लेकिन कभी कभी कुछ कंडीशंस ऐसी भी होती हैं कि ये मूवमेंट जाइलम के द्वारा भी हो सकता है, ठीक है। जब वो जाइलम के द्वारा होता है तो वो अपवर्ड कंडीशन में होता है। नेक्स्ट वन इज रेडियल ट्रांसलोकेशन। जो रेडियल ट्रांसलोकेशन होता है ऑर्गेनिक सॉल्यूट का, वो पित्त से कॉर्टेक्स की तरफ मेड्यूलरी रेज की हेल्प से होता है। अब सोर्स एंड सिंक हमने पढ़ा, तो अब जो है उसी से रिलेटेड दो टर्म हम पढ़ने वाले हैं, फ्लोएम लोडिंग एंड फ्लोएम अनलोडिंग। तो क्या है फ्लोएम लोडिंग एंड अनलोडिंग? जैसे हम नॉर्मली इन टर्म्स को यूज करते हैं, लोड का मतलब होता है भरना और अनलोडिंग का मतलब होता है खाली करना। तो कुछ कुछ इसी तरीके से आप इस टर्म को बहुत इजीली समझ सकते हैं। फ्लोएम लोडिंग का मतलब फ्लोएम जो है वहां पर ऑर्गेनिक सॉल्यूट फिलअप होना, और अनलोडिंग का मतलब है जो फ्लोएम के अंदर लोड हुआ था ऑर्गेनिक सॉल्यूट वो वहां पर जाकर के आगे जाकर के खाली हो गया है, ठीक है। अब जो फोटोसिंथेट्स होता है, फोटोसिंथेट्स क्या होते हैं? प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस होते हैं, जैसे कि सुक्रोज की हम बात कर रहे हैं। तो वो जो हैं मेसोफिल सेल से फ्लोएम में जाते हैं और फ्लोएम सीव एलिमेंट से वहां से वो अदर पार्ट्स में जाते हैं। तो बेसिकली मेसोफिल सेल से जो फ्लोएम सीव के अंदर जा रहे हैं प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, उसको ही हम फ्लोएम लोडिंग कहते हैं, यानी कि फ्लोएम जो है वो ऑर्गेनिक सॉल्यूट से फिलअप हो रहा है। इसमें 3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप क्या है? देखिए, सीव ट्यूब जो है वो सिर्फ सुक्रोज का ही कंडक्शन करती है, लेकिन जब हम बात करते हैं फोटोसिंथेट की, फोटोसिंथेट जो क्लोरोप्लास्ट में बना है वो मोस्टली स्टार्च की फॉर्म में होता है या फिर ट्रायोस फॉस्फेट की फॉर्म में होता है। तो वो सबसे पहले कहाँ जाता है? वो जाता है साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में जाकर के वो सुक्रोज के अंदर कन्वर्ट होता है। तो पहला स्टेप क्या हुआ? जो स्टार्च के फॉर्म में फूड बना है वो साइटोप्लाज्म में जाएगा और साइटोप्लाज्म में जाकर के वो सुक्रोज की फॉर्म में कन्वर्ट होगा। अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा? वो जो सुक्रोज कन्वर्ट हुआ है वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा मेसोफिल सेल्स में, ठीक है। अब मेसोफिल सेल से वो आगे सीव एलिमेंट्स में जाएगा। तो सेकेंड स्टेप में सुक्रोज मेसोफिल सेल के अंदर मूव हुआ और थर्ड जो स्टेप होता है उसमें वो मेसोफिल सेल से सीव ट्यूब तक आता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए क्या होता है। देखिए ये फोटोसिंथेट यहाँ पर बना और वो कन्वर्ट हो गया, कन्वर्ट होकर वो मेसोफिल सेल में से होते हुए कहाँ आया? सीव ट्यूब में आया। तो ये सोर्स हो गया और ये सिंक हो गया। सीव ट्यूब से देखिए ये मूवमेंट इसका चलता रहा और जो सिंक सेल है वहां तक ये पहुंच गया। तो इसके कुछ स्टेप्स यहाँ पे डायग्राम में हम समझ सकते हैं। देखिए सबसे पहले आप देखिए क्या हुआ। सबसे पहले ट्रांसपिरेशन हुआ। ट्रांसपिरेशन से जो एक्स्ट्रा वाटर था वो जाइलम वेसल से बाहर निकल गया। जब ऐसा हुआ तो सुक्रोज सेल जो हैं, जो सोर्स सेल हैं उनमें सुक्रोज लोड हुआ, यानी कि फ्लोएम की लोडिंग हुई और ये सुक्रोज का यहाँ पर
कन्वर्जन हो गया और वो कहाँ पर ट्रांसपोर्ट हुआ, वो कंपेनियन सेल से होते हुए सीव सेल्स में चला गया। अब जब वो सीव ट्यूब में जाएगा तो यहाँ पर जो जाइलम होगा वो वाटर को ले लेगा ऑस्मोसिस के थ्रू, और यहाँ पर एक प्रेशर डेवलप होगा जिसकी वजह से जो फूड है वो सीव प्लेट से होते हुए कहाँ आ जाएगा, सिंक सेल तक आ जाएगा। और सुक्रोज जो है जब सिंक सेल तक पहुंच जाता है तो उसको हम फ्लोएम की अनलोडिंग कहते हैं। तो यहाँ पर जो प्रोसेस है वो है फ्लोएम लोडिंग, और यहाँ पर जो प्रोसेस है वो है फ्लोएम अनलोडिंग। ठीक है, तो फ्लोएम लोडिंग आपको क्लियर हो गया कि सबसे पहले फूड जो है बना स्टार्च की फॉर्म में, साइटोप्लाज्म में गया, वहां जाकर वो सुक्रोज में कन्वर्ट हुआ, सुक्रोज बन करके वो मेसोफिल सेल में गया, और मेसोफिल सेल से वो कहां पर आया, सीव एलिमेंट्स के अंदर आया। अब हम बात करते हैं फ्लोएम अनलोडिंग की, यानी कि जब वो सीव एलिमेंट में आ गया उसके बाद वो सोर्स से कहां जा रहा है, सिंक में जा रहा है। तो बेसिकली जो सीव एलिमेंट्स है वहां से सुक्रोज जब सिंक में जाता है तो उसको हम फ्लोएम अनलोडिंग कहते हैं। और सिंक ऑर्गन्स कौन से हैं हम पहले भी पढ़ चुके हैं, रूट्स, ट्यूबर, फ्लावर एंड फ्रूट, वहां तक जाता है। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फ्लोएम अनलोडिंग कहते हैं। इसके भी 3 स्टेप हैं। पहला स्टेप है सीव एलिमेंट अनलोडिंग। सबसे पहले सीव ट्यूब से कहाँ आया, सॉरी मेसोफिल सेल से कहाँ आया था, सीव एलिमेंट में आया था। तो सबसे पहले क्या होगा, सुक्रोज जो है उस सीव एलिमेंट को छोड़ देगा और अदर पार्ट में आ जाएगा, मूव करेगा, दूसरी जो फ्लोएम है उस तक जाएगा, फ्लोएम ट्यूब तक जाएगा। तो जब दूसरी सीव ट्यूब तक जब वो जाएगा तो पहले वाली क्या हो गई, खाली हो गई। तो जो खाली हो गई वो क्या हो गई, अनलोडिंग हो गई। सेकेंड, अगर शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होना है तो सीधा ही वो सुक्रोज जो है कहाँ चला जाएगा, सिंक सेल में चला जाएगा। और अगर उसका स्टोरेज होना है या मेटाबॉलिज्म में वो यूज होने वाला है तो यहाँ पर शुगर जो है वो सिंक सेल्स के अंदर या तो मेटाबोलाइज्ड होती हैं या फिर वो स्टोर होती हैं। तो ये 3 स्टेप्स जो हैं वो फ्लोएम की अनलोडिंग के हैं। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, ये सोर्स है, ठीक है, दिस वन इज सोर्स एंड दिस वन इज सिंक सेल। ठीक है, सुक्रोज डायरेक्टली यहां से यहां जा सकता है, सुक्रोज ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में कन्वर्ट होकर के यहां जा सकता है, या फिर सुक्रोज जो है डायरेक्टली एपोप्लास्टिक प्रोसेस के थ्रू यहां पे जा सकता है। तो इसे ही हम फ्लोएम अनलोडिंग का पाथवे कहते हैं। तो आई होप ये जो टॉपिक है आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, जिसमें हमने ये जाना कि किस तरीके से ऑर्गेनिक सॉल्यूट का ट्रांसपोर्ट होता है, सोर्स क्या होता है, सिंक क्या होता है, फ्लोएम लोडिंग क्या होती है और फ्लोएम अनलोडिंग क्या होती है। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल लेक्चर्स के लिए आप मेरे साथ बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक बने रहें हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून टू बॉटनी ज्ञान फॉर मोर बॉटनी वीडियोस। Thank you.